जी हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि हम 2-4 वीडियो पहले भी देख चुके हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक काल। और इससे पहले वाली जो कल वाली वीडियो थी उसमें हमने भारतेंदु युग कर लिया था। आज हम करेंगे उसका दूसरे नंबर पर जो है, यानी कि द्विवेदी युग के बारे में। MCQ यहाँ पर 55 या 56 प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है द्विवेदी युग, तो ये MCQ बड़े ही महत्वपूर्ण रहेंगे। शुरुआत करते हैं। अगर आपको भी इनके आंसर आते हैं तो कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर बताया करो ये जानकारी आपको कैसी लगती है और ये वीडियो आप कहाँ से देख पा रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है? किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है? साहित्य संदेश, सरस्वती, आनंद कादंबनी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो इसमें आपने अपना आंसर लिख लिया होगा और कमेंट में वीडियो के एंड में ज़रूर बताना। तो चलिए इसका आंसर क्या है? सरस्वती पत्रिका। अगला है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? तो ये बने थे सन 1903 में। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी कवि किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका आंसर ये है क्या? बाल मुकुंद गुप्त जी को कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है श्रीधर पाठक को। नायिका भेद वर्णन के विरोधी हैं। नायिका भेद वर्णन के विरोधी कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो उनका क्या नाम है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं? संपत्ति शास्त्र के लेखक का क्या नाम है? आप भी अपने आंसर लिखते रहें और मिलाते रहें। तो उनका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो सरहपा, पुष्प या पुंड या भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्रीधर पाठक। बहुत ही एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो रही है। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है श्रीधर पाठक को। श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रजभाषा में रचित है? उजड़ग्राम, एकांतवासी, योगी, श्रांत पथिक, उपर्युक्त सभी। श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रजभाषा में लिखी गई है? तो उनकी रचना का नाम है उज्जड़ ग्राम। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता कौन सी है? सांद अटन, सुसंदेश, काश्मीर सुषमा, भारत गीत। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता का क्या नाम है? तो उनकी कविता का नाम है सुसंदेश। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना है? प्रिय प्रवास, वदैही वनवास, कृष्णस्तक, रस कलश। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना कौन सी है? तो उनकी रचना का नाम है कृष्ण शतक। हरिओद जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? कृष्णस्तक में, वदैही वनवास में, प्रिय प्रवास में, रस कलश में। तो जल्दी से जल्दी आप भी आंसर देने की कोशिश करिए। इसमें आपका आंसर आया है रस कलश, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार तैयारी करते रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? प्रिय प्रवास को। ये कितने सर्गों में बांटा गया है इसको? तो जी इसको बांटा गया है 17 सर्गों में। मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है? एक से बढ़कर एक प्रश्नों पर चर्चा है, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है?
तो उन्हें माना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। अगला इसमें प्रश्न हमारा है, हरिओद जी का रीति ग्रंथ है। हरिओद जी का रीति ग्रंथ बताना है। रस कलश पारिजात पद प्रसून चोखे चोप दे। तो हरिओद जी का रीति ग्रंथ का नाम है रस कलश। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, वीर और श्रृंगार और करुण रस। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? तो ये है श्रृंगार और करुण रस में। हरिओद कृत वदैही वनवास है बताना, ये प्रबंध काव्य है, गीति काव्य है, चंपू काव्य या मुक्तक काव्य। तो जी वदैही वनवास क्या है? एक प्रबंध काव्य है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है 1910, 1912, 1914, 1916। तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है इसमें? तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है इसमें 1912। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी, तो उस कविता का क्या नाम है? भारत भारती। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। चलिए इसको छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए ऊपर और नीचे वाले ऑप्शन। तो इसको करते हैं अब। सूची 1 में जगत सच्चाई सार, और एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ क्या हैं? उनके रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है जगत सच्चाई सार, ये क्या है? श्रीधर पाठक। उसके बाद बालचर किसका है? बालचर है हरिओद जी का। द्वापर किसका है? तो ये मैथिली शरण गुप्त। और पथिक किसका है? पथिक है रामनरेश त्रिपाठी। इसके अनुसार हमारा आंसर आया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है। साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है किससे होता है? राम वंदना से, गणेश वंदना से, साकेत के वैभव से, सरस्वती वंदना से। तो साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है सरस्वती वंदना से। अगला प्रश्न इसमें है, रामचरितमानस के बाद हिंदी में रामकाव्य का दूसरा स्तंभ साकेत या साकेत का क्या अर्थ है? साकेत का अर्थ पूछ लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अयोध्या, सौरलोक, मृत्युलोक, रामकथा काव्य। तो जी साकेत का क्या अर्थ है? अयोध्या। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं? साकेत एक प्रबंध काव्य है और इसमें कितने सर्ग हैं? तो जी इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 12। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत बताइए। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत क्या है? भवभूति कृत उत्तर रामचरित, तुलसी कृत रामचरितमानस, रविंद्रनाथ टैगोर कृत कावेर उपेक्षिता, स्वयंभू कृत पयम चरिव। तो जी इसमें आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, तो मिला सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कृत कावेर चरिव, ऑप्शन सी इसका जवाब रहेगा। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है पंचम, नवम, अष्टम, सप्तम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साकेत में कौन सा सर्ग है? नवम। अगले प्रश्न की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, विकट भट्ट। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? तो जी उस रचना का नाम क्या है? जयद्रथ वध। ऑप्शन ए आपका आंसर हो, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र प्रेम की बलवेदी और अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण हुआ है। कौन सी रचना है वो? जयद्रथ वध है, त्रिपथगा है, नल दमयंती है, सुलोचना है। तो उस रचना का क्या नाम है? तो उसका नाम है जयद्रथ वध। चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग, तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जी उनका मिलता है विष्णु प्रिया में। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए, विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है?
प्रश्न को पहले आप ध्यान से सुने और आंसर देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। विरहिणी नायिका की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन हमारे हैं साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, उपर्युक्त सभी। आपने भी अपने आंसर लिख लिए होंगे तो जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो जी इसका उत्तर है ये उपर्युक्त सभी। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? द्वापर, यशोधरा, पथिक, गुरुकुल। तो जी उनकी जो पथिक है ये उनके द्वारा रचित नहीं है। अगला है मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? द्वापर, विष्णुप्रिया, यशोधरा, मेघनाद, वध। तो वो कौन सी रचना है? अतुकांत, मेघनाद, वध। बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ है। बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ है अनग, विकटभट, वृत्र संहार, झंकार। तो जी उसका नाम है अनग। अगला प्रश्न है जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है? तो इसका आंसर आप सोच कर लिख सकते हैं और मिला सकते हैं। तो आंसर मैं बता देती हूँ, आंसर है विकट भट्ट। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? नवम, दशम, एकादश, द्वादश। तो साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? तो जी उसका सर्ग का क्या नाम है? सर्ग है हमारा द्वादश में। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? चलिए आप अपना आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है जय भारत, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया। तो इसका आंसर अगर आपका ऑप्शन आया है जय भारत तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? कलाधर। ऑप्शन हमारे कौन कौन से हैं? कलाधर है, मधुप, त्रिशूल, जकी। तो उन्होंने किस नाम से किया था ये? उन्होंने किया था मधुप के नाम से। त्रिशूल उपनाम किसका है? नाथुराम शर्मा शंकर, सियाराम शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राय देवी प्रसाद पूर्ण। त्रिशूल उपनाम किसका है? यानी त्रिशूल उपनाम से कौन प्रसिद्ध रहे हैं? तो जी उनका नाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद, राय देवी प्रसाद पूर्ण, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जी उनका क्या नाम है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वय कवि किसे कहा जाता है? एक से बढ़कर एक प्रश्नों पर चर्चा हो रही है। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वय कवि किसे कहा जाता है? तो जी ये कहा जाता है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को। कविता, कमिनीकांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित कवि कौन है? कविता, कामिनीकांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य मधुकर, साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित कवि का क्या नाम है? तो जी ये उनका नाम है नाथुराम शर्मा शंकर। अनुराग रत्न के रचनाकार कौन हैं? अनुराग रत्न के रचनाकार का क्या नाम है? तो जी ये नाम भी उन्हीं का है, नाथुराम शर्मा शंकर जी का। राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलिया छंद में है कौन सी है वह कृति? वसंत वियोग, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, स्वदेश कुंडल। राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलिया छंद में है तो उस कृति की रचना का क्या नाम है? तो जी उसका नाम है स्वदेश कुंडल। करुणा कादम्बिनी के रचनाकार का क्या नाम है?
गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, बालमुकुंद गुप्त। करुणा कादम्बनी के रचनाकार के रचयिता का क्या नाम है? तो जी उनका नाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। रामनरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है पथिक, मानसी, मिलन, सौपन। रामनरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह कौन सा है? तो जी उसका क्या नाम है? मानसी। अगला प्रश्न है, मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। तो ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? साकेत, भारत भारती, जय भारत, गुरुकुल। तो जी ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। और आपने आंसर अपना लिख लिया होगा तो मिला सकते हैं। उस रचना का क्या नाम है? भारत भारती। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। तो ये किसके लिए कही गई हैं? उर्मिला, सीता, कैकेयी, कौशल्या। ये पंक्तियाँ किस रानी के विषय में कही गई थी? तो ये पंक्तियाँ कही गई थी कैकेयी के विषय में। मुझे फूल मत मारो, ये किसने कहा था? प्रेम घन ने, भारतेंदु ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, मैथिली शरण गुप्त। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था मैथिली शरण गुप्त जी ने। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, ये पंक्ति किसकी है? अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। तो जी ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो ये पंक्तियाँ बतानी है कहाँ से ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ ली गई हैं प्रिय प्रवास से। अगला प्रश्न है, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। अब ये बताना है कि ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं, किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं श्रीधर पाठक की, क्योंकि श्रीधर पाठक कैसे कवि हैं? स्वच्छंदतावादी कवि रह चुके हैं। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। ये पंक्तियाँ बताइए किसमें से ली गई हैं? त्रिधारा, माता, साकेत, यशोधरा। जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसमें आपका आंसर सभी का आना चाहिए ऑप्शन सी, साकेत। तो बिल्कुल सही जवाब है। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। कितनी हास्यपूर्ण ये पंक्तियाँ हैं। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो जी ये पंक्तियाँ हैं रामनरेश त्रिपाठी की। कविता कलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, भारतेंदु, हरिओद। ये पंक्तियाँ यानी कि ये कविता कलाप किसकी रचना है? तो उनके रचनाकार का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? कविता कौमुदी के रचनाकार का क्या नाम है? तो जी उनका नाम है रामनरेश त्रिपाठी। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है, यानी कि पहले किस रचना को लिखा गया, उसके बाद किसको, सबसे अंत में किसको। आप भी अपना आंसर जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश करिए। आंसर लिख चुके होंगे तो मिला सकते हैं। सबसे पहले हिम क्रीटनी, उसके बाद हिम तरंगिनी, उसके बाद माता, लास्ट में है युग चरण। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से इसको भी बताना है कालक्रम के अनुसार। तो इसमें भी आप मिला सकते हैं। सबसे पहले है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास लिखा गया 1914 में। उसके बाद है मिलन, मिलन लिखा गया था 1917 में। उसके बाद है उद्धव शतक, और ये लिखा गया 1929 में। और लास्ट में है साकेत, ये लिखा गया 1931 में। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें आ गया है कॉलम को मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो जी चलिए इसको करने की कोशिश करें। इस तरफ में रचनाएं दी गई हैं, उधर उनके रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। भारत भारती, भारत भारती के कौन है? श्रीधर पाठक। पारिजात, पारिजात के कौन हैं? हरिओद जी। पंचोटी, पंचोटी के हैं मैथिली शरण गुप्त। और मानसी, मानसी के हैं रामनरेश त्रिपाठी। तो इसके अनुसार हमारा आंसर आया ऑप्शन ए।
तो इस तरह से इसमें वीडियो में उन्हें 55 और 56 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। तो ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।